हेलो क्लास 10th एंड आईएएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों फाइनली लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्या ऑन डिमांड का क्राइटेरिया है, और मैंने दूसरा ये भी बताया था कि पब्लिक एग्ज़ाम में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आप लोग मुझसे पर्सनली पूछो तो मैंने ये बात लास्ट टाइम ही कह दी थी कि पब्लिक एग्ज़ाम देना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। उसके पीछे का कारण ये है, सो ऑन डिमांड एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो 45 डेज़ में आएगा, यानी कि 15 अगस्त के आसपास। और 15 अगस्त पर आने पर आप लोगों का रिज़ल्ट अगर इतना लेट आता है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को स्कूलों में एडमिशन तो मिलेंगे नहीं, और जब एडमिशन ही नहीं मिलेंगे तो 850 रुपये फिल करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक ऑन डिमांड एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो 600 रुपये है, और विद प्रैक्टिकल 250 रुपये, यानी कि 600 प्लस 250 आपका 850 रुपये बनता है। और वो भी जब आप खुद करेंगे, आप किसी के बेस पे करवाएंगे। जैसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है आजकल आप लोगों को बहुत ज़्यादा भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग डरे हुए हैं और डरे हुए लोगों का फ़ायदा उठाना बहुत आसान हो जाता है। तो आजकल आप लोगों का फ़ायदा उठाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे उस स्कैम में फंस रहे हैं कि वो गारंटी दे रहे हैं कि मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ आप लोग पास हो जाएंगे, ऑन डिमांड एग्ज़ाम भर दीजिए, हमारी तरफ से भरिएगा, स्लॉट हम अपनी मर्ज़ी से देंगे, स्कूल हम आपको अपनी मर्ज़ी से करेंगे, ठीक है, पेपर बहुत ईजी आएगा। कुछ नहीं होता, ऑन डिमांड का पेपर बहुत टफ होता है। पहली बात मैं पहले बता दूं, पब्लिक एग्ज़ाम का इजी होता है मगर ऑन डिमांड का बहुत टफ होता है। दूसरी बात ये भी है कि आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा उसकी प्रिपरेशन करने के लिए। प्रिपरेशन करने के लिए क्या टाइम मिलेगा, एक हफ्ते के अंदर आपको जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा ऑन डिमांड का। और दूसरी बात ये भी है कि ऑन डिमांड के अंदर आप लोगों को 100 मार्क्स का देना पड़ेगा पेपर, ठीक है। और जहाँ भी सेंटर पड़ेगा वो सेंटर वाले बहुत स्ट्रिक्ट होंगे आप लोगों के लिए। तो गलती से भी माइंड में ये लेकर मत चलना कि आपकी कोई हेल्प करने आएगा या चीटिंग हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऑन डिमांड के माइंड में जो भी चल रहा है भाई आप लोग करिएगा, कोई बात नहीं, बट बाद में आप लोग ही पछताएंगे कि भाई मैंने ये चीज़ गलत कर ली, ठीक है। एक तो आपको रिज़ल्ट सही समय पे नहीं मिलेगा, और जो भी लोग अगर ऐसा कह भी रहे हैं कि चलो हम जुलाई में आपको रिज़ल्ट दे देंगे, तो आप उनसे पहले बोलिएगा कि आप हमें रिटर्न में दीजिए कि हाँ रिफ़ंड हो जाएगा पैसा अगर जुलाई में रिज़ल्ट नहीं आया तो, ठीक है। क्योंकि वो लोग आप लोगों को ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनका पैसा बन रहा है। आप खुद सोचिए 850 रुपये के अंदर भी ऑन डिमांड का एग्ज़ाम हो सकता है, फिर भी 1300, 1500, 1800 रुपये लेने का मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज वो अपनी दुकान चला रहे हैं और इस दुकान के अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों का घाटा है। आप लोगों को आंखें खोल के ये चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ कि ऑन डिमांड का एग्ज़ाम वही बच्चे दे जिसको पूरी तरह से वो हो कि हाँ मैं एग्ज़ाम पूरी तरह से क्लियर करके आऊँगा, अपने दम पे करके आऊँगा। और दूसरी बात है 15 अगस्त को रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन लेकर जाना, ठीक है। जुलाई में लेकर जाओगे तो पहले बोलना कि पैसे बाद में दूंगा, पहले मेरा काम होना चाहिए, ठीक है। पहले आप अपना काम कराइए, उसके बाद पैसे दीजिए, सीधी बात है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये ऑन डिमांड वाला था। अब आता है दूसरा सवाल कि सर क्या रीचेकिंग डलवा दूं, यानी कि हम लोगों को डाउट है कि रीचेकिंग में अच्छे मार्क्स बन जाए। तो वो बच्चे जिनके भी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है और दो तीन मार्क्स से वो उसके अंदर रह गए हैं उस सब्जेक्ट में, तो वो कोशिश करें कि हाँ रीचेकिंग डलवा सकते हैं, मगर आपको गारंटी पता हो कि आप पास हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको बता दूं कि रीचेकिंग में चेकिंग बहुत टफ हो जाती है, जिसके कारण आप लोगों के पैसे बर्बाद हो सकते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए 800 रुपये तक चार्ज किया जाता है, 500 से लेकर 800 रुपये के बीच में चार्ज किया जाता है, जिसमें आप लोगों का ही नुकसान है। क्योंकि अगर रीचेकिंग में भी आपके मार्क्स नहीं बने तो आपका 500 से 800 रुपये का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो कोशिश करूँगा कि आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग गलती से भी रीचेकिंग ना डलवाएं अगर आप लोग श्योरिटी लेकर नहीं चल रहे, ठीक है। तो रीचेकिंग ऑन डिमांड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलेंगे सर करे तो करे क्या, तो आप लोग अक्टूबर की पब्लिक एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि अक्टूबर के अंदर आप अपने स्कूलों में जाके पता लगा सकते हैं कि सर अब हमने अक्टूबर में पास कर लिया 10th, क्या हमें अप्रैल में एडमिशन मिलेगा। उन्होंने बोला हाँ मिल जाएगा, तो आप लोग 11th कर लेना अगले साल, कोई बात नहीं, 6 महीने और सही, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि नहीं उन्होंने मना कर दिया तो आप 10th के बाद डायरेक्ट 12th कर लीजिएगा NIOS से, ठीक है, ये ऑप्शन है। और अक्टूबर में ही आप एग्ज़ाम दीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ अक्टूबर में देंगे, आपके पास 2 महीने तैयारी अच्छी हो जाएगी, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पासिंग का जो वो है परसेंटेज वो बढ़ जाएगा कि हाँ आप पासिंग मार्क्स लेकर आ जाएंगे और पास अच्छे मार्क्स से होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगी। और अक्टूबर तक हम लोग भी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करा देंगे आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, एक को लॉन्च करेंगे, ठीक है, जिसमें हम आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से कराएंगे जो नए बच्चे हैं, और जो पुराने बच्चे हैं जिनको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ज़रूरत है वो भी मैं इसी चैनल पे लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है, जवाब है, जो भी है,
आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं इस नंबर पे, जो भी नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।